दोस्तों, आज की कहानी है गैर बिरादरी में शादी करके बेटे ने माता पिता के कुल में लगाया दाग। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। होटल सिटी पैलेस के रेस्तरां से बाहर निकलते समय पीहू की चाल जरूर धीमी थी, मगर उसके कदमों में आत्मविश्वास की कमी नहीं थी। चेहरे पर उदासी की एक परत जरूर थी, लेकिन पीहू ने उसे अपने मन के भीतर पांव नहीं पसारने दिया। घर आकर बिस्तर पर लेटी तो अखिल के साथ अपने रिश्ते को अंतिम विदाई देती। उसकी आंखें छलछला आई। पूरे 5 साल का साथ था उनका। ब्रेकअप तो खलेगा ही, लेकिन इसे ब्रेकअप कहना शायद इस रिश्ते का अपमान होगा। इसे जुटा हुआ तो तब कहा जाता जब इस रिश्ते को जबरदस्ती बांधा जाता। अखिल के साथ उसके बंधन में तो जबरदस्ती वाली कोई बात ही नहीं थी। यह तो दोनों का अपनी मर्जी से एक दूसरे का हाथ थामना था, जिसे अनुकूल न लगने पर उसने बहुत हले से छुड़ा लिया था। अखिल को भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए पीहू और अखिल कॉलेज के पहले साल से ही अच्छे दोस्त थे। आखिर बरस में आते आते दोस्ती ने प्रेम का चोला पहन लिया। लेकिन यह प्रेम किस्से कहानियों या फिल्मों वाले प्रेम की तरह अंधा नहीं, बल्कि समय के साथ परिपक्व और समझदार होता गया था। यहाँ चांद तारे तोड़कर चुनरी में टाकने जैसी हवाई बातें नहीं होती थी। यहाँ तो अपने पांव पर खड़ा होकर साथ चलने के सपने देखे जा रहे थे। कॉलेज खत्म होने के बाद पीहू और अखिल दोनों ही जॉब की तलाश में जुट गए, ताकि जल्द से जल्द अपने सपनों को हकीकत में ढाल सके। हालांकि अखिल का अपना पारिवारिक व्यवसाय था, लेकिन वह खुद को जमाने की कसौटी पर परखना चाहता था, इसलिए एक बार कोई स्वतंत्र नौकरी करना चाहता था, जो उसे विरासत में नहीं बल्कि खुद अपनी मेहनत से मिली हो। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दोनों दिल्ली आ गए। एक ही कोचिंग में साथ साथ तैयारी करने लगे और घर के अनुशासन से दूर रहने के बावजूद दोनों ने अपनी पराधि तय कर रखी थी। जब भी अकेले में कोई एक बहकने लगता तो दूसरा उसे संभाल लेता। कई जोड़ियों को लिव इन में रहते देखकर उनका मन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटका। यार, जब हमने शादी करना तय कर लिया है तो अभी क्यों नहीं? सिर्फ एक बार, कई बार उतावला पुरुष मन हट पर उतर आता। शादी के बाद यही सब तो करना है। एक बार करियर बन जाए बस, फिर तो सदा साथ ही रहना है। संयमी स्त्री उसके बढ़े हाथ हंसकर परे सरका देती। वहीं कभी जब सधे हुए नाजुक कदम अरमानों की ढलान पर फिसलने लगते तो दृढ़ मजबूत बाहें उन्हें सहारा देकर थाम लेती और गर्द से गिरने से बचा लेती। आज ऊपर तो कल नीचे, कोलंबस झूले के रिश्ते में दोनों झूल रहे थे। इसी बीच पीहू की बैंक में नौकरी लग गई और उसने दिल्ली छोड़ दिया। हालांकि दोनों फोन के माध्यम से बराबर जुड़े हुए थे, लेकिन अब अखिल के लिए दिल्ली में अकेले रहकर परीक्षा की तैयारी करना जरा मुश्किल हो गया था। मन उड़कर बार बार पीहू के पास पहुंच जाता, लेकिन फिर भी वह खुद को एक मौका देने का मानस बनाए हुए वहां टिका रहा। 2 साल मेहनत करने के बाद भी अखिल का कहीं चयन नहीं हुआ, तो वह वापस आकर अपने परिवार की पुश्तौनी बिजनेस में हाथ बटाने लगा। भागदौड़ खत्म हुई, स्थापित आ गया। जिंदगी एक तय रास्ते पर चलने लगी, जैसा कि आम मध्यवर्गीय परिवार में होता है। बच्चों के जीवन में स्थिरता आते ही घर में उनके लिए योग्य जीवन साथी की तलाश शुरू हो जाती है। अखिल के घर में भी उसकी शादी की बात चलने लगी। उधर पीहू के लिए भी लड़के की तलाश जोर शोर से जारी थी। जहां अखिल के परिवार की प्राथमिकता घरेलू लड़की थी, वहीं पीहू के घरवाले उसके लिए कोई बैंकर ही चाहते थे, ताकि दोनों में आसानी से निभ जाए। अखिल संयुक्त परिवार में तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा बेटा है। उसके द्वारा उठाया गया कोई भी अच्छा बुरा कदम भावी पीढ़ी के लिए लकीर बन सकता है।
पारंपरिक मारवाड़ी परिवार होने के कारण अखिल ने घर में बड़ों की बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। दादा ने जो कह दिया वही फाइनल होता है। इसके बाद पापा या चाचा की एक नहीं चलने वाली। दूसरी तरफ पीहू का परिवार इस मामले में जरा तरक्की पसंद है। उन्हें पीहू की पसंद पर कोई एतराज नहीं था, बशर्ते कि उसका चयन व्यवहारिक था। परिवार की परिपाटी से भली भांति परिचित अखिल घर वालों के सामने अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उधर पीहू इस मामले में एकदम शांत थी। वह अखिल की पहल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने न तो अखिल पर शादी करने का कोई दबाव बनाया और न ही अपनी सहमत जताई। पीहू, मैं बहुत परेशान हूँ यार, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी किसी सजातीय मारवाड़ी खानदान की लड़की से हो, यानी यह शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो पारिवारिक घरानों का मिलन हो, ताकि यह संबंध दोनों परिवारों के बिजनेस को भी आगे बढ़ाए। लेकिन तुम तो जानती हो ना, मैंने तो हमारे साथ के सपने देखे हैं। तुम ही बताओ मैं कैसे अपने दादाजी को राजी करूं? एक दिन अखिल ने कहा। अपनी हिम्मत तो तुम्हें जुटानी ही होगी अखिल। यदि आज हिम्मत नहीं करोगे तो सोच लो बाद में पछताना न पड़े। पीहू ने गंभीर होकर कहा। तो क्या तुम कुछ नहीं करोगी? अखिल ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारे परिवार के मामले में मैं क्या कर सकती हूँ? अपने आप में साफ हूँ और जानती हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है। इसके लिए मेरे घर वाले भी राजी हो जाएंगे, लेकिन पहले तुम तो अपने घर वालों को राजी करो। लेकिन एक बात ध्यान रहे अखिल, मैं जैसी हूँ मुझे इसी रूप में स्वीकार करना होगा। मुझसे मेरी पहचान छीनने की कोशिश मत करना, ना अभी ना बाद में। पीहू ने अपना फैसला सुनाया तो अखिल सोच में पड़ गया। आधुनिक और आत्मनिर्भर पीहू की छवि उसके दादाजी की पसंद से एकदम विपरीत है। वैसे भी उनके परिवार में आज तक कोई भी जातीय बहू या दामाद नहीं आए। उन्हें पीहू के लिए तैयार करना आसान नहीं होगा। अखिल अपनी चाची से थोड़ा खुला हुआ था। उसने उनसे बात की। पहले तो चाची ने अखिल को ही समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उन्होंने अखिल की चाचा से उसकी पसंद का जिक्र किया, जैसा कि अंदेशा था। सुनते ही वे उखड़ गए। दिमाग खराब हो गया क्या लड़के का? अपने समाज में लड़कियों का अकाल पड़ गया क्या? अरे मैं तो उसे दिल्ली भेजने की उसकी जिद पूरी करने के फैसले के ही खिलाफ था। फिर सोचा था जवानी की जिद है, साल 2 साल में उतर जाएगी। लेकिन यहाँ तो एक जिद के साथ दूसरी जिद भी साथ उठा लाया। एक तो बिजनेस में 2 साल पिछड़ गया, दूसरा यह प्रेम का चक्कर। समझाओ उसे कि नौकरी करने वाली लड़कियाँ हमारे यहाँ नहीं चल सकती। चाचा ने अखिल को दिल्ली भेजने के बड़े भाई के फैसले का गुस्सा चाची पर उतारा, लेकिन अखिल ने हौसला बनाए रखा। पिताजी को राजी करने का उसका प्रयास जारी रहा। इधर वह पीहू को भी जॉब छोड़ने के लिए राजी कर रहा था, ताकि कम से कम लड़की के घरेलू होने की शर्त तो पूरी हो सके। अखिल का प्रस्ताव पीहू के जरा भी गले नहीं उतरता था। तुम मुझे क्यों समझा रहे हो अखिल? मैं अपनी नौकरी जारी रखूंगी, बस इतना ही तो चाह रही हूँ। देखो, समझाने की ज़रूरत तुम्हें है। तुम्हारे सामने 2 विकल्प है, एक तुम्हारे परिवार को परंपरा और दूसरा तुम्हारा प्यार, यानी मैं भी बिना अपनी पहचान खोए। जानते हो ना कि जब हमें 2 में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होता है तो फैसला बहुत सोच समझकर करना पड़ता है। तुम तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए, पीहू ने दृढ़ता से कहा। एक तरफ से उसने अपना निर्णय अखिल के सामने साफ कर दिया। बुझा हुआ अखिल एक बार फिर से अपने घर वालों को मनाने में जुट गया। इस बार उसने दादाजी को चुना। कहते हैं कि मूल से प्यार शुद्ध होता है। दादाजी पोते के आग्रह पर पिघल गए। थोड़ी नानुकर के बाद उन्होंने विजातीय पीहू के साथ उसका गठजोड़ करने के लिए हरी झंडी दिखा दी। अपनी कुछ शर्तों के साथ वे पीहू के परिवार से मिलने को तैयार भी हो गए।
अखिल उसे अपनी जीत समझते हुए खुशी से उलझने लगा। उसने फ़ोन पर पीहू को यह खुशखबरी दी और आगे की प्लानिंग करने के लिए उसे उसी होटल सिटी पैलेस में मिलने के लिए बुलाया जहां वे अक्सर मिला करते थे। हालांकि पीहू अभी भी थोड़ी आशंकित थी। तुमने उन्हें बता तो दिया ना कि मैं शादी के बाद जॉब नहीं छोड़ूंगी? पीहू ने अखिल को एक बार फिर से आगाह किया। जॉब जॉब, यह कैसी जिद पकड़ बैठी हो तुम? अरे हमारे परिवार को कहाँ कोई कमी है जो अपनी बहू बेटियों से नौकरी करवाएंगे? पीहू की बात सुनते ही अखिल बिफर पड़ गया। पीहू की आशंका सही साबित हुई। उसने अखिल की तरह अविश्वास से देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पीहू का हाथ कसकर पकड़ लिए और अपने स्वर को भरसक मुलायम किया।